फरमाइशी गीतों का दौर तो चला गया, लेकिन अब भारत में न्यूज चैनल्स पर फरमाइशी इंटरव्यूज का दौर शुरू हो गया है। और पत्रकारिता के इस नए दौर में आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन फरमाइशी इंटरव्यूज के में दोनों तरफ से एक्टिंग होती है, यानी ये अब एक मिश्रण बन गया है। इसमें पत्रकारिता कम हो गई है और एक्टिंग ज्यादा हो गई है, और दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। इंटरव्यू देने वाला मासूमियत की एक्टिंग करता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, वो बेकसूर है। और इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार सख्त सवाल पूछने की एक्टिंग करता है। इसलिए दोनों तरफ से एक्टिंग का आना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू देने वाले का मकसद होता है जनता की राय अपने पक्ष में कर लेना। अक्सर ऐसे इंटरव्यूज किसी न किसी केस में फंसे हुए आरोपी देते हैं, और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का मकसद होता है कि अपने चैनल पर किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा टीआरपी हासिल करना, यानी दोनों तरफ का शुद्ध लाभ, दोनों का पूरा पूरा फायदा। आजकल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी बिल्कुल यही हो रहा है। आज सीबीआई ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती से सुबह 10:30 बजे पूछताछ शुरू की थी, जो 10 घंटे के बाद अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने इस पूछताछ से 24 घंटे पहले बड़ी चालाकी से एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देकर खुद को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश की। आपको पहले तो हम यह बता दें कि रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे की जो आज की पूछताछ थी वो अभी समाप्त हुई है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया है, और रिया चक्रवर्ती क्योंकि बाहर जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि वो गिरफ्तार नहीं की गई हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था, शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि शायद सीबीआई इस पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लेगी, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इतनी चर्चा के बावजूद रिया चक्रवर्ती ने जो कुछ न्यूज चैनल्स पर आकर कल इंटरव्यूज दिए हैं बड़े बड़े पत्रकारों को, यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर देश में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला इंटरव्यू बन गया है। इसलिए आज हम नकली और सस्ती टीआरपी के नाम पर आपके साथ हो रहे इस धोखे का विश्लेषण कर रहे हैं। अब इंतजार रहेगा अगले हफ्ते आने वाली रेटिंग का, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि कल जो इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती ने दिया उसकी टीआरपी कैसी आती है। लेकिन सोशल मीडिया कई मामलों में बड़ा ईमानदार माध्यम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको तुरंत पता चल जाता है कि देश के लोग या दुनिया के लोग जब इस कंटेंट को देख रहे हैं, जब इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो वो इसे पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। और कल रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू की जो क्लिप्स डाली गई सोशल मीडिया पर, उसमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम थी और नापसंद करने वालों की संख्या ज्यादा थी। असल में ऐसे इंटरव्यूज आरोपी की पीआर एजेंसी या आरोपी के वकील द्वारा तय करवाए जाते हैं, वो ही इन्हें फिक्स करते हैं। इन फरमाइशी इंटरव्यूज की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी होती है, और ऐसे न्यूज चैनल्स को ये इंटरव्यू दिए जाते हैं जहां इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को और उसकी पूरी टीम को यह लगे कि इस चैनल पर जाना हमारे लिए बिल्कुल सेफ रहेगा, यह चैनल हमारे हक की बात करेगा, यह चैनल हमारी तरफदारी करेगा। और वो सारे चैनल्स को स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि सारे न्यूज चैनल्स में से कौन सा ऐसा न्यूज चैनल है जो उनके तरफ की बात कर रहा है। फिर उसे अप्रोच किया जाता है, उनकी पीआर की टीम या उनके वकील वहां किसी पत्रकार से बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिला देते हैं जिसमें टीआरपी की पूरी गारंटी है, लेकिन आप पूछेंगे वही जो हम कहेंगे। यानी पटकथा पहले से तैयार कर ली जाती है और फिर दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। रिया चक्रवर्ती ने एक न्यूज चैनल पर कल ऐसा ही एक फरमाइशी इंटरव्यू दिया था, आप सबने शायद देख लिया होगा। इसलिए आज आपको इस इंटरव्यू की टाइमिंग पर भी गौर करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती का यह इंटरव्यू कल शाम को ऑन एयर हुआ था, और आज सुबह से सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू कर दी। यानी रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई द्वारा होने वाली पूछताछ से कुछ घंटे पहले ही कैसे मीडिया का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लिया। अब आपको समझ में आया होगा कितनी चालाकी से उन्होंने न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल किया, और पूरे देश में उन्होंने अपना प्रचार कर दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देश के सामने रख दिया, जिससे उन्हें कुछ सहूलियत मिल सके, उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा की जा सके। यह बिल्कुल साफ है कि इस इंटरव्यू का मकसद पूछताछ करने वाले अधिकारियों पर भी एक नैतिक दबाव बनाना था। रिया चक्रवर्ती के वकील ने हमें यानी जी न्यूज को भी इस इंटरव्यू का ऑफर दिया था,
वो चाहते थे कि जी न्यूज पर भी ये इंटरव्यू हो जाए, लेकिन उनकी शर्त थी कि हमें उनके पक्ष में ही खबरें दिखानी होंगी, हमें उनके साथ अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी, हमें उन्हें इस बात पर कन्विंस करना होगा कि हम उनके पक्ष की खबरें दिखाएंगे और हम उनका साथ देंगे। ऐसी कोई भी शर्त पत्रकारिता के आदर्शों के खिलाफ होती है, इसलिए हमने इस इंटरव्यू के ऑफर को ठुकरा दिया। कल भी हमने आपसे ये बात कही थी और आज भी कह रहे हैं, हमने ये इंटरव्यू नहीं किया। खुद को बचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करने की इस कला को पब्लिक रिलेशन यानी पीआर एक्सरसाइज भी कहा जाता है। कुछ पत्रकार बिना सोचे समझे रिया चक्रवर्ती और उन्हें बचाने वालों के हाथों का खिलौना बन गए और नकली टीआरपी की इस रेस में शामिल हो गए। कल मैंने आपसे कहा था कि मीडिया ने खुद को एक्सपोज कर दिया है। अब सवाल दर्शकों पर है, अब परीक्षा दर्शकों की है। एक परीक्षा थी मीडिया की, जिसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्सा परीक्षा में फेल हो गया। अब परीक्षा है दर्शकों की, और हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि जब अगले हफ्ते न्यूज चैनल्स की रेटिंग आएगी तो इस इंटरव्यू को कितनी टीआरपी मिलती है। इस सवाल का जवाब हमें कुछ हद तक मिल भी गया है। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं अभी तक आई हैं, उसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। अभी हम सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के आंकड़ों की ही आपके साथ बात करेंगे। रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू को 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लोग नापसंद यानी डिसलाइक कर चुके हैं। यह आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ रहा है, यानी हर घंटे इस इंटरव्यू को 21,000 लोग नापसंद कर रहे हैं, यानी हर मिनट इसे नापसंद करने वालों की संख्या 350 है। यह स्थिति तब है जब इस इंटरव्यू के कई वीडियोस पर लाइक, डिसलाइक और कमेंट के सेक्शन को बंद कर दिया गया है। यानी अब आप ना तो लाइक कर सकते हैं ना डिसलाइक कर सकते हैं, यानी इसे नापसंद करने वालों की संख्या इससे भी शायद कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन बाद में इस विकल्प को क्योंकि बंद कर दिया गया, इसलिए लोग अब इसे डिसलाइक नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले हमने आपको महेश भट्ट के निर्देशन में बनी एक नई फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर के बारे में बताया था। इस फिल्म में महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट और आलिया भट्ट मुख्य किरदार में है, और इस ट्रेलर को अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग डिसलाइक कर चुके हैं। यूट्यूब के इतिहास में यह दूसरा सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला वीडियो बन चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरे देश में परिवारवाद के खिलाफ भारी गुस्सा था। आपको याद होगा, हम आपको कल भी बता रहे थे, पहला चरण यह था जब नेपोटिज्म की बात आई और देश के लोग नेपोटिज्म को लेकर, बॉलीवुड में परिवारवाद को लेकर बहुत गुस्से में आ गए और बॉलीवुड में जो बड़े बड़े खानदान हैं उन पर अपना गुस्सा निकालने लगे। दूसरा फेज तब आया जब लोग परिवारवाद को भूलकर रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए और लोगों को यह लगने लगा कि यह आत्महत्या नहीं है, यह आत्महत्या परिवारवाद या काम के छिन जाने की वजह से नहीं हुई है, यह हत्या है और इस हत्या में किसी का हाथ है, या फिर इस आत्महत्या में आपसी रिश्तों का भी हाथ हो सकता है, और इसलिए शक की सुई गई रिया चक्रवर्ती पर, और रिया चक्रवर्ती आज इस केस में आरोपी हैं। और अब तीसरी जो थ्योरी चलने लगी है पिछले 2 दिन से, अब वो है ड्रग्स की थ्योरी। यह आपकी संख्या की ताकत है, और हमें लगता है कि आपकी यही ताकत रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू को भी सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले वीडियोस में शामिल कराकर ही रहेगी। अब बड़ी बात यह है कि आप सब ने इस इंटरव्यू को नापसंद कर दिया, डिसलाइक किया, लेकिन जब अगले हफ्ते टीआरपी आएगी और उसमें अगर यह आया कि यह इंटरव्यू सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंटरव्यू है, तो आप या देश या इस देश के जो लोग हैं वो क्या मानकर चले कि यह सबसे लोकप्रिय इंटरव्यू है या यह सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला इंटरव्यू है? और क्या सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चीज को आप यह भी कह सकते हैं कि यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? क्या टीआरपी जो आती है किसी भी चैनल की, वो जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व होता है या टीआरपी भी नकली होती है? यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत बड़ी चुनौती है इस समय देश के लिए। न्यूज चैनल्स के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है और देश के लोगों के लिए यानी आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, और इसमें भी अब बहुत बड़े बदलाव का समय आ गया है। कुल मिलाकर न्यूज चैनल्स की इस नाट्यशाला में जब कोई खबर तैयार की जाती है तो उसमें सच नहीं, सिर्फ मसाला भरा होता है, और कई बार पत्रकार मसालेदार खबरों के लिए गिद्ध बन जाते हैं, ऐसे गिद्ध जिनके लिए टीआरपी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आज हम आपको पत्रकारिता के इन्हीं गिद्धों से एक बार फिर सावधान कर रहे हैं।